हरिद्वार जनपद के लक्सर में शरारती तत्वों पर पिछले 2 हफ्तों से पुलिस की लगातार कार्रवाई। वही चेकिंग के दौरान एसएसआई मनोज गैरोला के रोकने पर बिना नंबर प्लेट की बाइक छोड़ भागा युवक। पुलिस ने बाइक को अपने कब्जे में लिया। दरअसल सड़कों पर बिना नंबर प्लेट की बाइक दौड़ने से क्राइम भी बढ़ रहा है। शरारती तत्व किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए बिना नंबर प्लेट की बाइक का इस्तेमाल करते हैं और घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। बाइक पर नंबर न होने से इन्हें पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। ये शरारती तत्व स्कूल, कॉलेज या सार्वजनिक स्थानों पर घूमकर घटना को अंजाम देते हैं, जिसमें बाइक चोरी, स्मैक तस्करी, छेड़छाड़ की घटनाएं आदि शामिल है। वही शरारती तत्व स्कूल, कॉलेज जाती छात्राओं से छेड़छाड़ की घटना को भी अंजाम देते हैं। वही आज एक निजी स्कूल के पास जब एक बाइक सवार युवक को एसएसआई मनोज गैरोला ने रोकने की कोशिश की तो युवक बाइक से कूदकर फरार हो गया। पुलिस ने युवक की बाइक को अपने कब्जे में लेकर युवक की तलाश कर रही है। लक्सर पुलिस की लगातार कार्रवाई से शरारती तत्व में डर का माहौल है। ऐसे शरारती तत्व को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने साफ संदेश दे दिया है। स्कूल, कॉलेज के बाहर बेवजह घूमते पकड़े गए या बिना नंबर प्लेट की बाइक पर गली मोहल्लों में घूमते मिले तो ऐसे शरारती तत्वों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। वही लक्सर कोतवाली पुलिस लगातार स्कूल, कॉलेज के बाहर, सोसाइटी रोड, गोवर्धनपुर रोड, रेलवे लाइन, साई मंदिर आदि जगहों पर लगातार गश्त कर रही है। वही लक्सर पुलिस की शरारती तत्वों पर कार्रवाई को लेकर क्या कहा लक्सर के पूर्व चेयरमैन अमरीश गर्ग व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलबीर सिंह, व्यापार मंडल के तहसील अध्यक्ष अजय वर्मा ने। देखिए एपीआर न्यूज की विशेष रिपोर्ट। देखो ऐसा है, ये पुलिस ने बहुत अच्छा अभियान चलाया है और ये काफ़ी दिन पहले होना था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि कुछ दिन से बहुत ज़्यादा शरारती तत्व 4-4 बच्चे बैठ के चल रहे स्कूल के बाहर। अभी देखो हाल ही में हरिद्वार में एक लूट की घटना हुई है चैन की, वो भी खुलासा हुआ है। उस पर भी गाड़ी, बाइक ऐसे ही थी, छोटे छोटे बच्चे हैं, नाबालिग है। मेरा कहना तो ये है कि जो बच्चे नाबालिग हैं उनके माँ बाप के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए इसमें। और हमारे जो चौकी इंचार्ज है पंकज जी, मनोज जी, उन्होंने बहुत अच्छा सराहना काम किया है। ये बाज़ार में भी चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये बराबर चलना चाहिए, कंटिन्यूज होता है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई घटना, नशे की प्रवृत्ति बहुत। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ पुलिस को भी और अपने सीओ साहब को भी और आपके एसडीएम साहब को भी कि एक बार जो नशे की प्रवृत्ति के लिए भी थोड़ा सा ध्यान दें, मेडिकल स्टोर पे भी ध्यान दें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नशे की प्रवृत्ति में आके, क्योंकि नशे में ही ये सब काम हो रहे हैं। कई मर्डर भी हो चुके हैं, एक अभी फांसी खाई है लड़के ने, वो भी नशे में हुई है। तो पुलिस को भी इसमें ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को भी और आम जनता को भी, क्योंकि ये नशा अगर जो चलता रहेगा तो ऐसे ही रहेगा। और इन बच्चों को, शरारती तत्वों को जरूर पकड़े पुलिस, कठोर कार्रवाई करे, मोटरसाइकिल इनकी सीज करे और इनके माँ बाप को, जो भी आए, जो है बच्चा नाबालिग है तो माँ बाप के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है, बाइक तो कोई ना कोई दे ही रहा है बच्चों को, भाई माँ बाप उनके बाइक दे रहे हैं तो माँ बाप दोषी हैं। उन बच्चों ने, नाबालिग ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी को टक्कर मार दी, बाजार में इतनी स्पीड से निकलते हैं। अभी कल शाम की बात है, एक बुलेट मोटरसाइकिल थी, इधर से पुल पे गई है, बालावाड़ी तिराई से, इतनी ज़बरदस्त पटाखे छोड़ते हुए जा रहा था। कहाँ है प्रशासन, क्यों नहीं ध्यान दे रहा इन तरफ जो था? अब शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये चाहता हूँ कि सबके खिलाफ जो भी बाइक पर 3 बैठाई देते हैं, जो दिखते हैं, पकड़ो और उनको, उनके खिलाफ जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है करनी चाहिए पुलिस को, जो था बहुत अच्छी बात है। और मैं सराहना करता हूँ पुलिस की कि इसमें हम लोग भी सहयोग करेंगे। कहीं हमें दिखाई देगा कोई इस तरीके का तो हम लोग भी फ़ोन करेंगे। बाइक पर नंबर होंगे या 3 लोग बैठे हुए हैं, ये तो अलग से ही पता लगता है कि कौन बच्चे कैसे हैं, पढ़ने वाले अलग हैं, शरारती तत्व तो अलग हैं। 18-18, 20-20 साल के, 25-25 साल के, जिनका स्कूल से कोई मतलब नहीं, कन्याएं स्कूल में जाने से डर रही हैं, रास्ते में जगह जगह हाथ लगा रहे हैं बच्चों के। ये कोई तरीका थोड़ा ही है? क्या इंसानियत मर गई इन बच्चों की, इनके माँ बाप की ध्यान नहीं दे रहे इस तरफ जो था। कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस को बहुत बहुत बधाई और लगना चाहिए इसमें। मैं तो सीओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कठोर से कठोर कार्रवाई करे इसमें और आए दिन ये चेकिंग चलती रहे, सुबह शाम दोनों टाइम जो है। धन्यवाद। देखिए, पुलिस जैसी अब तेज हुई है, मैं समझता हूँ कि पुलिस तो गश्त भी लगाती रहे तो आधी परेशानी तो वैसे ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो आजकल ये नशेड़ी लड़के हो गए, नौजवान लड़के नशेड़ी हो गए ज़्यादा, ये उल्टी सीधी हरकत करते हैं। मोटरसाइकिल तेज़ चलाना, उन पर पटाखे लगा के पटाखे उन पर आवाज़ करवाना और नशे की हालत में, क्योंकि नहीं ये सौदी नहीं है, तुम क्या हरकत कर रहे हो, पर वो जब नशे में होते हैं तो चाहे वो उन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे वो किसी की मोटर खोलनी पड़े, चाहे किसी की मोटरसाइकिल उठानी पड़े और चाहे रास्ते में किसी की भी महिला की
चैन छीननी पड़े, क्योंकि उन्हें अपना काम करना है। पर ये ज़रूर है कि अगर जो पुलिस गश्त भी करते रहे तो मैं समझता हूँ कि 50% क्राइम कम हो जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम बिल्कुल बेलगाम होकर के नौजवान युवक घूम रहे हैं। और सबसे पहले हमारा काम, हम गश्त बढ़ाएं अपनी, और इससे 50%, क्योंकि चोर के पैर नहीं होते, चोर तो सिर्फ बिड़क भी लग जाएगी कि भाई पुलिस आ गई, तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी मोटरसाइकिल और अपने कपड़े भी छोड़ के भाग जाती है। इसलिए पुलिस का गश्त होना बहुत ज़रूरी है, और इधर उधर ना के वो अपने गलियों में, मोहल्ले में, स्कूल के आस-पास को वैसे एक चक्कर लगाते रहें, चलते रहें, फिरते रहें, और मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी इनका क्राइम 50% आ जाएगा। जिस तरह से लगता है पुलिस 2 हफ्ते लगातार कार्रवाई कर रही है, तो क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर इसमें कमी आई है। निश्चित तौर पे कहूँगा कि जैसे उन्होंने 1 हफ्ते से अपना ये अभियान चलाया घूमने का, उससे मैं कहूँ कि बहुत राहत है, और 50% हम इस पे कम आ गए हैं। देखिए, व्यापार मंडल ऐसे संवेदनशील विषयों के प्रति पहले से भी जागरूक रहा है, और जो हरिद्वार लूट हुई है 1 सितंबर को, उसके बाद पुलिस प्रशासन की जो सजगता है उससे आम नागरिक संतुष्ट है। हालांकि अभी तक वो लूट नहीं खुल पाई है, उसके लिए भी पुलिस विभाग पर काफ़ी प्रेशर और चुनौती है। तो भी मेरा मानना है कि जैसे आपने पूछा अभी कि ट्यूशन सेंटर और इंटर कॉलेजेस के आसपास जो शरारती तत्व या लड़के खड़े रहते हैं, या बिना नंबर की बाइक वाले हैं, या जो 3-3 4-4 घूमते हैं, उन सब का जतन करने के लिए, उन सब का परमानेंट इलाज करने के लिए हमने पुलिस अधिकारियों के आगे अपनी बात रखी है। और पिछले 1 सप्ताह से जो पुलिस की एक्टिविटी है वो वास्तव में सराहनीय है, और आम नागरिक अच्छा महसूस कर रहा है। मैं इसके साथ साथ पुलिस से और एक आग्रह किया था कि जो कॉलेज टाइम के छुट्टी या शुरू होने का जो समय रहता है विद्यालयों का, उस समय भी अगर 6 तक की गश्त अपने हुटर सहित घूमे तो भी शरारती तत्वों के हौसले पस्त होंगे। और उसके अलावा जो एसडीएम महोदय के आगे ये विषय हमने रखा था कि जो ओवरलोड वाहन हैं या भारी वाहन हैं वो छुट्टी के समय और विद्यालयों के खुलने के समय कम से कम प्रतिबंधित रहने चाहिए, जिससे आम जनता में प्रशासन और पुलिस के प्रति एक अच्छा संदेश जाए। और मैं समझता हूँ पुलिस लगभग काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और जो अभी कुछ कमियां रह गई होंगी तो फिर आपस में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। मुझे लगता है सीओ साहब भी आ गई हैं अब, तो सीओ साहब से डिस्कस करके उन सब विषयों को बिल्कुल लक्सर नगर को हम भयमुक्त बनाने का प्रयास करेंगे। ये हमारे लिए भी व्यापार मंडल के नाते, और भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है इस प्रदेश में, उसके नाते भी मैं पूरी जिम्मेवारी लेते हुए इस बात को कहता हूँ कि लक्सर की जनता को बिल्कुल भयमुक्त रखने का प्रयास किया जाएगा। सर, क्या आप मानते हैं कि जो शरारती तत्व हैं, अगर पुलिस इन पर अंकुश लगाए तो कहीं ना कहीं 50-50% क्राइम कम होगा? हाँ, जितने नशेड़ी या उपद्रवी तत्व हैं यही लोग चोरी करते हैं, यही लोग छीना झपटी या मोबाइल या चेन लूटने का काम करते हैं। तो पुलिस थोड़ी सी एक्टिव रहे, चेतक सही घूमती रहे, पुलिस की गाड़ी घूमती रहे, तो मुझे लगता है कि ये 50-60-70% तो अपराध यूँ ही अपना आप ही कम हो जाएंगे। और अगर भाई पुलिस भी अपना रिकॉर्ड सुधारना चाहती है तो उसे इस चीज़ को धरातल पे करना होगा।